भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा में गुणवत्ता और स्कूलों से प्रवीणता जैसे विषयों पर केंद्रित शिक्षक पर्व समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रदेश में 17 सितंबर को चलाया जाएगा कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान। टोक्यो में पैरालंपिक खेल संपन्न हुए, भारतीय दल का रहा शानदार प्रदर्शन। और बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव बन जाने से पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सवेरे 11 बजे शिक्षक पर्व संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। वे इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए भारतीय संकेत भाषा डिक्शनरी, दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकों और सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी इंश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क की भी शुरुआत करेंगे। वे स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दानकर्ताओं और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में योगदान करने वालों की सुविधा के लिए निपुण भारत तथा विद्यांजलि पोर्टल के वास्ते निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। शिक्षक पर्व 2021 का विषय है गुणवत्ता और संधारणीय स्कूल, भारत में स्कूल से प्रवीणता। इस आयोजन से न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार, बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता सुधार, समग्र अभ्यास और संधारणीय को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। यह परीक्षाएं उन छात्रों के लिए हैं जो परिणाम से नाखुश हैं। इसमें कुल 18 लाख छात्रों में से 14,000 छात्र ही शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि 10वीं में कुल 9,000 छात्रों में से मुरैना, भिंड, सतना और ग्वालियर से ही 4,500 छात्र बैठ रहे हैं, जबकि भोपाल और इंदौर के 700 छात्र हैं। इसी तरह 12वीं में भिंड और इंदौर में सबसे ज़्यादा करीब 600 छात्र शामिल हो रहे हैं, जबकि 5,000 में से बाकी बचे छात्र प्रदेश भर के हैं। 10वीं में करीब 10 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। 12वीं की परीक्षा में करीब 7 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। 10वीं की परीक्षा 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक और 12वीं की परीक्षाएं 21 सितंबर तक चलेंगी। मंडल के पीआरओ SK चौरसिया ने बताया कि दोनों का समय सुबह 9 से 12 बजे तक रहेगा। दोनों परीक्षाएं एक साथ होंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र MP ऑनलाइन के पोर्टल पर अपना प्रवेश पत्र ले सकेंगे। नियमित एवं प्राइवेट छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हें आवंटित केंद्र पर परीक्षा अवधि के दौरान ही होंगी। मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर भी जानकारी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैक्सीन के प्रथम डोज से वंचित रहे नागरिकों को इस महीने के अंत तक 100% वैक्सीनेट किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान भी चलाया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन कार्य में लगातार गति बनाए रखें, जिससे नागरिकों को प्रथम डोज के साथ वैक्सीन का दूसरा डोज भी समय पर लग जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को मंत्रालय में प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा, जन जागरूकता की गतिविधियां लगातार चलाई जाएं और नागरिकों को कोरोना संक्रमण के प्रति सजग और सतर्क किया जाए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों और विदिशा जिले में बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करेंगे। ग्वालियर, चंबल संभाग एवं विदिशा जिले में गत माह हुई अतिवृष्टि से बाढ़ की स्थिति बनी थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी तरीके से संचालित कर नागरिकों की जान बचाई। मुख्यमंत्री स्वयं भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए और प्रभावितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।
केंद्र सरकार से मिली सहायता से बाढ़ में फंसे हजारों लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान बाढ़ से पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण और अन्य क्षतियों के लिए राहत राशि का वितरण कर प्रभावितों से संवाद भी करेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि भावी पीढ़ी निर्माण के केंद्र आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय होते हैं। जरूरी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका आम बोलचाल की भाषा में मातृ शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागृति बढ़ाएं, बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करें। राज्यपाल श्री पटेल मध्य प्रदेश बाल कल्याण परिषद की वर्चुअल बैठक को कल राजभवन से संबोधित कर रहे थे। बैठक में परिषद के उपाध्यायगण, पदाधिकारी और कार्यकारी के सदस्य मौजूद थे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने परिषद को बालक बालिकाओं को शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित करने की पहल करने के लिए कहा है। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों की जरूरत बताई। कहा कि बच्चों में असीम संभावनाएं छुपी होती हैं, उन्हें निखारने और उचित दिशा दर्शन की जरूरत है। इस कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि शिक्षक भारत की शिक्षा व्यवस्था के आदर्श, मूल्य और संस्कार के वाहक हैं। शिक्षक भारत की सनातन परंपरा का पालन करते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने तक सीमित न होकर उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला एक व्यक्तित्व है। श्री परमार बल्लभ भवन में वर्चुअली ऑनलाइन आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित कर रहे थे। श्री परमार ने शिक्षकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि शिक्षक बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं और इस तरह राष्ट्र के भावी भविष्य का निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही शिक्षक समाज के सबसे ज़्यादा सम्मानित सदस्य हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 27 शिक्षकों का सम्मान करते हुए श्री परमार ने कहा कि यह सम्मान प्रदेश के हर शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हर अधिकारी कर्मचारी का सम्मान है। श्री परमार ने भोपाल जिले की शिक्षिका श्रीमती वंदना पांडे को मंत्रालय में सम्मानित करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों के NIC कक्षा से जुड़े शिक्षकों को शाल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपये की सम्मान राशि से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर उन्हें अपने अगले कार्यक्रम में चर्चा करनी चाहिए। लोग अपने विचार नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर फ़ोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फ़ोन लाइन इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेंगी। इसके अलावा 1922 पर मिस कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत देश के 1 करोड़ निर्धन परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। योजना में मध्य प्रदेश के 9 लाख निर्धन परिवार भी लाभान्वित होंगे। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि योजना के अंतर्गत नवीन गैस कनेक्शन जारी किए जाने पर समस्त पात्र हितग्राहियों को डिपॉजिट फ्री गैस कनेक्शन मिलेंगे। इसके साथ ही प्रथम रिफिल एवं गैस चूल्हा भी निःशुल्क दिया जाएगा। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ऐसी वयस्क महिला गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्र होगी जो गरीब गृहस्थी से संबंध रखती है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो में कल पैरालंपिक खेलों का समापन हो गया। समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी। 24 अगस्त को शुरू हुए पैरालंपिक खेलों के आखिरी दिन कल भारत ने बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष सिंगल्स में कृष्णा नागर ने फाइनल में हांगकांग के मान काई चू को हराकर स्वर्ण देश के नाम किया।
इससे पहले गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास यतिराज ने रजत पदक जीता। भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक का हमेशा एक विशिष्ट स्थान रहेगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि यह खेल प्रत्येक भारतीय को हमेशा याद रहेंगे और पीढ़ियों को खेलों के प्रति प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि पैरालंपिक में भारत ने अब तक के सबसे अधिक पदक जीते हैं, जिससे भारतीयों का हृदय उत्साह से भर गया है। अगले पैरालंपिक खेल पेरिस में होंगे। अब बात मौसम की। आगामी 3-4 दिनों में राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में मानसून की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं। मौसम केंद्र ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना को देखते हुए राज्य के कई शहरों में भारी बारिश हो सकती है। पिछले 2 दिनों से हो रही हल्की बारिश से राज्य के कई जिलों में औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं तापमान में भी गिरावट आई। कल राजधानी भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे और शाम को बारिश हुई। कभी धूप और वर्षा के चलते संक्रामक बीमारियों का प्रभाव बढ़ गया है। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों में धार, बैतूल, हरदा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रख्यात चित्रकार प्रो राजाराम के सम्मान में राजाराम रूप ध्वनि कला दीर्घा का कल भोपाल में उद्घाटन किया। गुना में 7 सितंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें निजी कंपनियां योग्य उम्मीदवारों का रोजगार के लिए चयन करेंगी। मुख्यमंत्री ने झाबुआ जिले के पेटलाबाद में एक ट्रॉली पलटने से 3 व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में 10 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने का समाचार है। प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कल जबलपुर दौरे में राज्य वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित औषधीय पादप कृषक सम्मेलन को संबोधित किया और सागर के जैसीनगर में लव कुश जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए। इस दौरान शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा में गुणवत्ता और स्कूलों से प्रवीणता जैसे विषयों पर केंद्रित शिक्षक पर्व समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रदेश में 17 सितंबर को चलाया जाएगा कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान। टोक्यो में पैरालंपिक खेल संपन्न हुए। भारतीय दल का रहा शानदार प्रदर्शन। और बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव बन जाने से पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।